नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल देह ज्ञान धारा में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने यूपी ट्रिपल सी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं विकास जो सब्जेक्ट है, इससे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने इसका एक पार्ट देख लिया है। इसी क्रम में आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित प्रश्न होंगे। तो बिना टाइम गवाए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है वह चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले जो वीडियो हुआ था, पिछला जो सेशन हुआ था, उसमें गेहूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी। तो आज हम लोग चावल की बात आई है यहाँ पर, तो आज हम लोग चावल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, चावल के बारे में बात करेंगे तो चावल से महत्वपूर्ण बिंदु देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है धान की बुआई का जो समय रहता है वह रहता है जून से जुलाई माह तक। ठीक है, जून से जुलाई माह तक रहता है। और इसका जो कटाई होती है, इसकी जब यह चावल की फसल तैयार हो जाती है तो यह सितंबर अक्टूबर महीने में यह काट लिया जाता है, या इसे कटाई की समय भी बोलते हैं। सितंबर अक्टूबर माह में जो है इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसकी बुआई किस माह में स्टार्ट हो जाती है। तो जून से जुलाई माह में इसकी बुआई स्टार्ट हो जाती है, और चावल की फसल या धान की फसल की जो कटाई होती है वह सितंबर से अक्टूबर माह में होती है। तो अगला देखते हैं दोस्तों, चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कई बार कि जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, या प्रथम नंबर की खाद्य फसल कौन है? तो वह है चावल। चावल प्रथम नंबर की फसल है खाद्यान्नों में। दोस्तों, दूसरे नंबर की जो खाद्यान्न की फसल है वह है गेहूँ। ठीक है, तो आप इस कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि जो है गेहूँ प्रथम नंबर की है और चावल दूसरे नंबर की है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि खाद्यान्नों में प्रथम नंबर पर चावल आता है भारत में, और दूसरे नंबर पर गेहूँ खाद्यान्न में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि भारत में चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि कितने सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की खेती में, तो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूछा जाएगा कि चावल की खेती के लिए जो है सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो या किस राज्य में होता है? तो वह होता है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है चावल के लिए वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों, चावल में जो है सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिसे स्टार्च भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण घटक है चावल का वह है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। ठीक है, इसकी खूबी क्या होती है, विशेषता क्या होती है? जो कि तुरंत जो है तत्काल जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चावल में दो प्रकार के स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पहला एमाइलेज होता है या एमाइलोज, और दूसरा होता है इमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों के नाम। दूसरा अगला बिंदु है, चावल की प्रमुख कुछ किस्में हैं, जैसे कि करुणा, जमुना, जया, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा और बाला। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रमुख किस्में हैं चावल की, यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण किस्में हैं। इन्हीं से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं दोस्तों, जो पूसा सुगंधा 5 है, यह एक धान की जो है महत्वपूर्ण सुगंधित किस्म है। ठीक है, तो पूसा सुगंधा 5 अगर जो पूछ लिया जाए तो वह किसकी किस्म है? पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना, वह धान की किस्म है, और यह जो है सुगंधित किस्म है। ठीक है, फिर सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें यह है कि चावल के उत्पादन में अग्रणी 3 राज्य कौन से हैं? बहुत बार पूछा गया है। आपको किसी भी खाद्यान्न, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मक्का हुआ या सरसों हुआ, जो भी है उसमें प्रथम 3 राज्य जरूर याद रखने हैं। और यूपी के संदर्भ में यूपी का भी स्थान याद रखना है कि यूपी किस नंबर में है इनके उत्पादन में।
तो चावल के उत्पादन में जो प्रथम 3 राज्य हैं उसमें से पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर है हमारा उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर है पंजाब। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब। ठीक है दोस्तों, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से भी कि धान में होने वाले प्रमुख रोग। तो धान में कुछ प्रमुख रोग हो जाते हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि खैरा रोग, झुलसा रोग, झोंका रोग, भूरा फुदका, हरा फुदका, हिस्पा इत्यादि। ये जो प्रमुख रोग थे धान के, वह हमने यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने बोल दिए हैं। इनको लिख लीजिएगा, इनसे एक प्रश्न जो है ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे प्रश्न कि भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जैसा कि अभी हमने बताया, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो वह है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, जो कपास के रेशे हैं वह बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, वह प्राप्त होते हैं बीज से। तीसरा है भारत में शक्कर का प्याला कहा जाता है। महत्वपूर्ण है कि भारत में शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है या किस राज्य को कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। फिर अगला है भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया कि राज्य लिखना चाहिए, तो मैं पढ़े दे रहा हूँ। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में, वह है केरल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। काहे का? रबड़ का। ठीक है, शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, और दूसरे नंबर पर आता है यूपी, तीसरे नंबर पर आता है पंजाब। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। मतलब कि आपको उस राज्य का नाम बताना है जो भारत में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन करता है। ठीक है, तो वह है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है फसल का वह प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता पाई जाती है। फिर अगला बिंदु है ललित एक उन्नत किस्म है। दोस्तों, जो एक ललित प्रकार है, किस्म है, तो वह है अमरूद की। ठीक है, वह है अमरूद की। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी। जो भारत में प्रथम बौनी धान की जो किस्म थी वह थी जया। नाम याद रखिएगा, जया। जैसा कि अभी हमने पहले बताया है कि कुछ प्रमुख किस्में बताइए आपको धान की, जिसमें अभी हमने जया का जिक्र किया था। तो यह ध्यान रखना है कि यह जो जया धान की किस्म है यह बौनी धान है। ठीक है, ललित अमरूद की किस्म एक है, और वह प्रकार जिसमें हवा में नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है, वे फसलें होती हैं दलहनी फसलें। और जैसे कि ये तो बता ही दिया कि सबसे अधिक अंशदान अनाज उत्पादन में वह है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे कृषि से संबंधित। तो आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और आप इसको अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, इसका जो अगला पार्ट है वह बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने हम लेके आएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल ध्येय ज्ञानधारा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।